हरि ओम। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नए संवत्सर के प्रवेश पर नल नाम का संवत्सर है और शनि महाराज जो है राजा हैं वर्ष के और बृहस्पति मंत्री बने हुए हैं। तो इसका मतलब श्रम भी बुद्धि भी दोनों बहुत अच्छे साथ देने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति भी जो है वो तुरंत ही अभी अपनी राशि में आने वाले हैं और शनि महाराज तो ऑलरेडी अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो वर्ष तो खैर बहुत अच्छा रहने वाला ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अपनी अपनी राशियों पर विशेष दिन में कैसे रहने वाला है, रोज का राशिफल हमारा क्या कहने वाला है, पहले भी मैं इस बात को जो रोज का राशिफल है पहले भी देता रहा हूँ। और आज जो है ये शुक्ल प्रतिपदा जो है चैत्र की, जो कि संवत्सर का आरंभ तो है ही है, सतयुग का आरंभ भी इसी प्रतिपदा से हुआ है। और साथ ही जो पूरी सृष्टि है, सृष्टि का प्रारंभ भी आज के इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से प्रारंभ माना जाता है। ब्रह्मा का पहला दिन यहीं से शुरू होता है। तो इसका मतलब है कितना महत्वपूर्ण दिन ये हो सकता है। इसको भगवती के लिए स्वयं साक्षात प्रकृतिस्त्वमात्या ऐसा शब्द प्रकृति के रूप में भगवती की पूजा की जाती है। तो प्रकृति का मतलब हो गया कि हमारे आसपास हमारे मन, ऊर्जा, वाणी, हमारे संसाधन, हमारी सभी चीज़ें प्रकृति के साथ मिल करके सभी चीज़ों को हम एक साथ ले करके कैसे प्रगति करते हैं, वो उस शक्ति को आत्मसात करने का शुभारंभ यहीं से किया जाता है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें बनावटी कुछ भी नहीं होता। आप बिल्कुल मानिए या ना मानिए, प्रकृति आपको दिखाई देगी कि आपको उत्साह कर रही है, आपको अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा है, आपके मन, आपके आसपास की जो चीज़ें समरस दिखाई दे रही हैं। वो जनवरी में मनाए जाने वाले नव वर्ष की तरह नहीं है कि एक तरफ से ठिठुर रहे हैं, किसी तरह से अपने को वार्म अप करने की कोशिश कर रहे हैं और एक नव वर्ष मनाने की बाध्यता है। यहाँ पर आप नव वर्ष चाहे मानिए चाहे न मानिए, प्रकृति आपको जो है उसको अपने आप इस बात का आभास कराती है कि अब हम जो है नए समय में प्रवेश कर चुके हैं और नए चीज़ों को शुरू करने, नए चीज़ों को आत्मसात करने, अपनी शक्ति को संचय करने और शक्ति संचय से प्रगति करने का समय आ गया है। ये है नवरात्र के रूप में हम उसको शक्ति संचय की पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये यहाँ से जो संवत्सर शुरू होता है, संवत्सर में हम देखते हैं कि इस साल के संवत्सर में शनि महाराज राजा बने हुए हैं, बृहस्पति मंत्री बने हुए हैं। तो दोनों का तादात्म्य मुझे लगता है कि श्रम और उसका जो एक वैराग्य भाव, यानी श्रम भी हो, उसके प्रति वैराग्य भाव भी हो, ये जो है देखा जाने वाला है। अर्थात आप लोग जो है श्रम भी करेंगे, उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ तो होगा ही, लेकिन अपेक्षाएं कमज़ोर होने पर या खरी नहीं उतरने पर आपको उसका दुख कष्ट ज़्यादा नहीं होगा। ये इस वर्ष का खास करके लाभ होने वाला अच्छा समय होने वाला है। अब रही बात कि इस वर्ष में हमारे पास जो संवत्सर है, आज शनिवार का दिन यहाँ से वर्ष जो हमारा शुरू हो रहा है, साथ ही जो आज का दिन है, आज के राशिफल के लिए विशेष करके मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आप इसको अगर नित्य देखना चाहते हैं कि आपकी राशि में आज का दिन कैसा होने वाला है, तो उसके लिए आप इस YouTube चैनल पर आप इसको विजिट कर सकते हैं। उससे आपको रोज़ का राशिफल आ जाया करे। ऐसी व्यवस्था आप खुद कर सकते हैं। उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास वो ऑलरेडी सुबह सुबह आपको राशिफल आपका आ जाया करेगा। और अगर मैं वर्ष के हिसाब से देखूं कि हमारे पास मेष आदि राशियों के क्रम कैसे बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति ग्रहों की मैं देख पा रहा हूँ। मेष राशि के मालिक भले ही मेष राशि में राहु बने हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो आपको हो रहा है, लेकिन एनर्जी में आपको कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मंगल जो है उच्च के बैठे हुए हैं और अपने घर को देख भी रहे हैं। अपने घर से 12वें बैठे हुए हैं कुछ ग्रह, चंद्रमा, सूर्य वगैरह। तो आपको यात्रा, निवेश या इस तरह की चीज़ें थोड़ी सावधानी से तो जरूर करने को कहूँगा, लेकिन आपके लाभ में कम से कम कोई कमी नहीं है। ऊर्जा में आपकी कोई कमी नहीं हो रही, क्योंकि मंगल भी देख रहा है और अपने से एकादश में बृहस्पति शुक्र की दशा जो स्थिति है वो आपको प्रॉपर लाभ देने के लिए भी पूरा मौका दिन भर के हिसाब से, चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे आप कारोबारी हों, चाहे आप कोई और क्षेत्र में प्रयास कर रहे हों, आपको लाभ इसने जरूर देना है। यहाँ कोई संशय मुझे नहीं लग रहा है। वृषभ राशि को विचार करते हैं तो वृषभ राशि के मालिक शुक्र जो हैं वो अपने से केंद्र में बैठे हुए हैं और किसी खराब ग्रह की दृष्टि किसी भी तरह से वृषभ पर नहीं बनी हुई है। बृहस्पति भी केंद्र में है उनसे, तो इसका मतलब है कि किसी तरह का जो वरिष्ठ जनों से लाभ लेना हो, राज्य सत्ता से लाभ लेना हो या पिता पक्ष से कोई लाभ लेना हो, बॉस अथॉरिटी वगैरह से या प्रमोशन वगैरह की बात करनी हो, यहाँ पर जो है बृहस्पति शुक्र दोनों मिलकर के आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है। और वैसे भी एकादश में चंद्रमा आपके बैठे होते हैं, एकादश सर्वलाभम चंद्रमा को भी कहा जाता है। तो दिन इसका मतलब आपका वो जो
शॉर्ट टर्म जो चीज़ें उसके लिए भी और लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए भी आपके पास स्थितियाँ बहुत अनुकूल बनी हुई हैं। तो दिन आपका बहुत बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि को देखते हैं तो मिथुन राशि की भी स्थिति यही है कि केंद्र में बैठे हुए अपने राशि स्वामी बुध और चंद्रमा के साथ सूर्य के साथ बैठे हैं। तो बुध जो है वो थोड़ा सूर्य के साथ बैठते हैं तो कमज़ोर भले ही हो जाते हैं, लेकिन इतने कमज़ोर वो नहीं हैं। उसके अलावा देखें तो अपने से बृहस्पति और शुक्र दोनों उनसे नवम भाव से बृहस्पति की दृष्टि अगर हो रही है अपनी अच्छी स्थिति से, तो इसका मतलब आपका प्रभाव बढ़ाने में, आपके कार्य को सफल करने में, आपकी बात को माना जाए, ऐसा आपको बृहस्पति शुक्र इतना टैलेंट तो देने वाले हैं कि आपको जो है अपने संबंधों में, चाहे व्यावसायिक संबंध हो, चाहे कारोबारी किसी तरह से आपके पर्सनल संबंध हो, यहाँ पर बृहस्पति शुक्र का साथ आपको मिलने वाला है। आपका दिन सफल रहने वाला है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है। चंद्रमा अपने जो दसम बैठे हैं, इसका मतलब कार्य सिद्धि करेगा ही, जबकि लाभ में राहु आपसे बैठे होने का लाभ भी आपको मिलने वाला है। बुध को थोड़ा सा ठीक रख लेंगे तो और अच्छा उससे फायदा होगा। अगर देखो कर्क राशि में आकर के, तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा भी अपने से नवम बैठे हुए हैं। तो नवम से अगर पंचम दृष्टि हो जाती है अपने लग्न पर चंद्रमा की, और उसके अलावा देखें तो मंगल की दृष्टि उच्च के, वो आपको आपकी राशि को देख रहे हैं। शनि स्वग्रही होकर के भी आपकी राशि को देख रहे हैं। इसका मतलब आप में एनर्जी की भी कमी नहीं है, आपकी दिशा में भी कोई कमी नहीं है। आप पूरे उत्साह से जोर शोर से अपने काम में लगे हुए हैं। एक दशम में राहु बैठे हुए हैं, तो वो आपको अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा स्विच ओवर करने के लिए तो आपको कर रहा होगा कि आप ये नहीं ये काम कर लें, ये नहीं ये काम कर लें, ऐसा तो ये कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन दसम राहु हमेशा फ़ायदा जरूर देता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी तरह का बदलाव भी आपको अगर करना पड़ा तो ये आपके पक्ष में ही आएगा। दिन आपका बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अभी रेवती नक्षत्र में है। वो थोड़ी देर के लिए 8-9 बजे के बाद वो निकल जाएंगे। वो जैसे ही मेष राशि में आ जाएंगे तो वैसे भी चंद्रमा मजबूत हो जा करके आपको सुबह के किए हुए जो श्रम है, सुबह का जो जो विचार किया था उसका शाम तक आपको लाभ आ जाएगा। कन्या राशि को देखें तो वही स्थिति बनती है। बुध जो है अपने से सिंह राशि को देखते हो तो सूर्य जो है अपने से बैठे हुए अष्टम भाव में। तो अष्टम बैठा हुआ सूर्य जो है कोई दोष विशेष का होता नहीं है। उसके अलावा अगर देखें तो बृहस्पति और शुक्र दोनों की दृष्टियां अपने घर पर हो रही हैं। तो इसका मतलब बृहस्पति भी अपने नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छा परिणाम वहाँ से देने वाले हैं। शुक्र भी जो है धनिष्ठा नक्षत्र से अगर सूर्य के घर को देखेंगे तो वो आपको मंत्रणा के लिए, अर्थात कोई कार्य कैसे किया जाना चाहिए इसके लिए आपको जरूर मदद करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कामयाबी आपके आसपास ही है। अपने से राहु भले ही जरा सा रुकावट कर सकते हैं, वो समझ में आता है कि राहु अगर वहाँ से देखेगा अपनी राशि को तो थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर रखेगा कि भाई ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, लेकिन उसके बावजूद सूर्य की स्थिति मजबूत होने के कारण, क्योंकि सूर्य खुद मीन में बैठे हुए हैं, अष्टम बैठने का उनको दोष नहीं होना है, तो इसका मतलब आपके प्रभाव में तो पूरी वृद्धि रहने वाली है। दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। सूर्य को थोड़ा सा मजबूत रखना चाहिए। कुछ उपक्रम जो डेली के भी मैं बताता हूँ कि सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र करना, ऐसा आपके लिए तो कम से कम विशेष लाभदायक हो ही सकता है। कन्या राशि में विचार करें, राशि स्वामी बुध जो है अपने घर को देख रहे हैं सीधे सीधे, तो बहुत बढ़िया बात हो गई। उसके अलावा कोई ग्रह कहीं से कोई दोष नहीं कर रहा है। सूर्य देख रहा है बृहस्पति के घर से, तो वो भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि अपने राशि के साथ बैठा हुआ, राशि स्वामी के साथ बैठा हुआ कोई भी ग्रह अपनी राशि को तो सपोर्ट करता ही करता है। तो इसका मतलब है कारोबार, व्यवसाय, पढ़ाई, इन सब चीज़ों के अलावा स्वास्थ्य के लिए भी और परस्पर संबंधों के लिए भी बुध की स्थिति मुझे बेहतर लग रही है, क्योंकि रेवती नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में बुध बैठे हो, तो इसका मतलब सफलता भी आपके आसपास ही है। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होने वाला है। आपको अपनी मंत्रणा से ही अपने आपको दिए गए परामर्श से ही आप सफल हो जाने वाले हैं। दिन जब अच्छा है, बुध को थोड़ा ठीक रखिए और मदद मिलेगी। तुला को देखें तो तुला राशि के स्वामी शुक्र जो है वो अपने से बैठे हुए हैं पंचम में, और बृहस्पति जो है शनि के घर से अपने घर को देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बृहस्पति जब अपने मित्र के घर से अपने घर को देखेगा, या कोई भी ग्रह अपने घर से अपने मित्र के घर से देखेगा, तो उसकी दृष्टि जो है वो सौम्य दृष्टि, अच्छी दृष्टि हो जाती है। वो आपको मदद करने वाली दृष्टि हो जाती है। तो ऐसा ग्रह अगर देख रहा हो तो इसका मतलब है कि आपको जो है बृहस्पति का लाभ तो आ ही गया। शुक्र भी अपने बृहस्पति के साथ बैठे हुए तो उसका लाभ भी साथ में, एक ग्रह देखता है तो दूसरा ग्रह भी उस घर में दृष्टिपात कर देता है। तो इसका मतलब है कि आपको बृहस्पति शुक्र की वजह से मान सम्मान के लिए किए जाने वाले प्रयास, धन निवेश के लिए किए जाने वाले प्रयास, संबंधों में नए आयाम देने के लिए प्रयास कामयाब हो जाने वाले हैं। दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। वृश्चिक राशि में देखें तो राशि स्वामी अपने से बैठे हुए हैं तीसरे, जो कि पराक्रम थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। थोड़ा सा किसी से विवाद वगैरह की स्थिति से तो बचना ही चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि मंगल उच्च में बैठा हो तो आपका खुद का स्टेमिना काफ़ी मजबूत रहता है। वाद विवाद की स्थिति आनी भी नहीं चाहिए, और अगर आती भी है तो आपको उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको पराभव, कोई आपको हार होने वाली, ऐसा नहीं लग रहा। पर आप परिश्रम कामयाब हो जाने वाला है, क्योंकि तीसरे घर में मंगल भी शनि भी दोनों क्रूर ग्रह बैठे हो, तो अपने संसाधनों का अच्छा लाभ आप ले पाने वाले हैं। यहाँ पर ठीक दिख रहा। पंचम में बैठे हैं अपने चंद्रमा, बुद्धि निर्मल देता ही, और नए नए विचार, नए नए भाव, नई नई बातों से कैसे सफलता ली जा सकती है वो भी आपके साथ दिन आप भर आपके अनुकूल रहने वाला है।
तो मंगल आपका ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत जो है चंद्रमा का सहयोग लेना, शंकर जी के दर्शन करना, हनुमान जी के दर्शन करना, इस तरह का भाव रखें तो आपको और अच्छी कामयाबी अपना दिन दे सकता है। धनु राशि में आकर विचार करते हैं, बृहस्पति अपने से तीसरे बैठे हुए हैं और अपने से एकादश में बैठे केतु। इसका मतलब लाभ तो आएगा ही आएगा। मन की स्थिति संतुष्टि से कहते हैं, अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ कैसे बात व्यवहार रखना है, अपने संसाधनों को कैसे अपने अनुकूल रखना, सारी बातें आपके फेवर में दिखाई दे रही है। अपने से चौथे बैठे हुए चंद्रमा किसी से वाद विवाद की स्थिति थोड़ा सा बना सकता है, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा उसमें दोष इसलिए नहीं है क्योंकि बृहस्पति की ही राशि में बैठा हो, तो अपनी राशि के लिए इतना खराब भी वो नहीं होने वाला है। बृहस्पति थोड़ा सा अगर मान के चलो तीसरे बैठे हो तो थोड़ा कमज़ोर माने जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको आप मजबूत कर सकते हैं। कुछ पीला पहनना, पीला दान करना, साधारण सी काम आप कर सकते हैं, उससे अपने दिन को अनुकूल रखने में आपको जरूर मदद मिलेगी। मकर राशि में आगे देखते हैं तो राशि स्वामी शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, ऊपर से उनको उच्च के मंगल का साथ मिला हुआ है। इसका मतलब श्रम भी, श्रम का वैराग्य भी, अर्थात करो और भूल जाओ, इस तरह का भाव ग्रह की स्थिति में बना हुआ है। आप काफ़ी मेहनत तो कर ही रहे हैं, उसका लाभ भी आपको प्रॉपर आ रहा है। द्वितीय भाव में अपने से बृहस्पति बैठे हों तो इसका मतलब है कि उस लाभ का दीर्घगामी परिणाम भी अच्छा होने वाला है। जो भी आप इस समय श्रम कर रहे हैं उसका लाभ आज ही के लिए नहीं, आगे के लिए भी आपके साथ रहने वाला है। और अगर किसी तरह से निवेश का या किसी तरह से ऐसा कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, किसी प्रमोशन वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हो, तो उस चीज़ में जरूर अच्छी कामयाबी बृहस्पति शुक्र का दूसरे घर में बैठा होना जरूर आपको कामयाब करेगा। इस तरह से इसको देखा जाए तो शनि ठीक ठाक है, इसलिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं लग रही है। धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए मंगल भी, शनि भी, अगर कुछ थोड़ा बहुत उपाय करना भी हो तो मंगल का ही थोड़ा सा उपाय कर सकते हैं, उसी से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मीन राशि में देखते हैं, कुंभ राशि में आके देखते हैं। कुंभ राशि में राशि स्वामी अपने से 12वें भले बैठे, लेकिन पहले भी इस बात को कहता आया हूँ कि वो अपनी राशि में बैठे तो इससे कोई दोष नहीं होता, बल्कि जो आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं या परोक्ष व्यापार जिसको कहते हैं वो, या फिर किसी तरह से यात्रा, देशाटन इत्यादि, या किसी तरह से ऐसा खर्चा जो निवेश के तौर पर कहलाता हो, इन सब चीज़ों से आपको लाभ होने वाला है। यहाँ कोई संदेह की बात नहीं। अपनी राशि में बृहस्पति शुक्र दो बैठे हैं तो आपके प्रभाव में तो वृद्धि होनी है, चाहे वो आपके पारस्परिक संबंध हो, चाहे व्यावसायिक संबंध हो, या फिर फैमिली रिलेशन में हो। मुझे लगता है कि बृहस्पति शुक्र जब लग्न में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि सारा दिन आपके अनुकूल रहेगा ही रहेगा। चंद्रमा अपने से दूसरे बैठा हुआ, जब उसके बाद भी तीसरे जाने वाला है, तो मनोहर्षम द्वितीय के कहा जाता है। तृतीय धन संपत्ति भी, चंद्रमा की स्थिति भी हर तरह से बढ़िया दिखाई दे रही है। द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो तो आपके प्रभाव में वृद्धि के लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगा। मीन में आके देखते हो, मीन में बहुत सारे ग्रहों का बैठा होना, चंद्रमा भी, सूर्य भी, बुध भी, कई सारे ग्रह बैठे हुए हैं, सबका रेवती नक्षत्र का प्रभाव सब पर आ रहा है। तो थोड़ा सा दिन अनमना रह सकता है, थोड़ा सा क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरह की बातें ज़्यादा हो सकती हैं। जो कि दिन खराब तो कहीं से नहीं कहूँगा। बृहस्पति हाँ अपने घर से 12वें बैठे हुए हैं, किस समय सामर्थ्य अगर का थोड़ा सा अगर कहूँ तो वेस्टेज जरूर हो सकती है। ज़्यादा नुकसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधान रखना चाहिए कि अपनी राशि स्वामी अपने से 12वें चले जाएँ, वो बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में ना हो। तो थोड़ा सा ऊपर से अपनी कुंडली में अगर चंद्र सूर्य एक साथ बैठे हो तो दोपहर तक थोड़ा सा चित्त अनमना रह सकता है। उसके बाद से जो है चंद्रमा आगे निकल जाएंगे तो सूर्य और बुध का योग आपको नई विचार, नई धारणा, नए प्रयासों के लिए आपको कामयाबी देने के लिए बढ़िया दिन रहने वाला है। तो दिन आपका मुझे लगता है कि अनुकूल है और आगे भी बहुत बढ़िया रहे, इससे ऐसी शुभकामना कहूँगा। और नवरात्रे चलेंगे, शुरू हो गए हैं। भगवती का दिया जलाया कीजिए, और हो सके तो जो भी प्रार्थना पूजा बन सके सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना के साथ भगवती का पूजन करें, खूब शक्ति संचय करें और खूब शक्ति का प्रयोग करें। भगवती आपके साथ रहेंगी इस तरह से। और आपका राशिफल वगैरह या नई जानकारी, क्योंकि आज इसी विषय पर था, रोज़ नई जानकारी, नए टिप्स भी देने की कोशिश करूँगा। कोशिश करें कि यूट्यूब पर आपको ये मिला करेगा, तो इस चैनल को अगर आप डेली न्यूज़, डेली अपडेट चाहते हैं अपनी राशिफल के बारे में, तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे आपके पास से सूचना डेली अपना आ जाया करेगी, तो और अच्छा रहेगा। आपका प्रेम बना रहे, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सब पर भगवती कृपा करें, आनंद रहे। नमस्कार।